माही की मासूमियत भरी आवाज में घर जाने की बात कहने पर रणवीर एक पल के लिए शांत होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे ऐसा फील हुआ कि शायद उसने आज माही से बहुत रूडली बिहेव किया। रणवीर अब काफी हद तक शांत हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और माही के बालों को ठीक करने लगा। फिर एक टिश्यू पेपर से उसके फेस पर फैले लिपस्टिक साफ की। उसके बाद उसने रुद्र को कॉल करके बता दिया कि वो माही को घर छोड़ने जा रहा है। माही रणवीर के अचानक इस तरह बदलाव को देखकर थोड़ी शॉक भी थी और कंफ्यूज भी थी। वो अपने मन में बोली, कैसा इंसान है ये, पल में बदल जाता है। माही ये सब सोच ही रही थी कि तभी रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। वो माही को पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी के पास ले आया और उसे फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहा। माही भी सिर झुकाए चुपचाप उसकी सारी बात मान रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर रणवीर ने माही की ओर देखा, जो अभी भी अपना सर नीचे करके बैठी थी। ये देखकर वो उसके करीब जाने लगा। जब माही को लगा कि रणवीर उसके क्लोज आ रहा है तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही के पास जाकर उसकी सीट बेल्ट लगाई और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। जब माही को काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने चुपके से अपनी आंखें खोली और रणवीर की ओर देखा। रणवीर सामने रोड पर देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये देखकर माही की जान में जान आई। अब माही एकटक रणवीर को देखने लगी। आज उसने पहली बार रणवीर को गौर से देखा था। वो मन ही मन बोली, ये तो वाकई में किसी हीरो जैसे दिखते हैं। कितनी सारी लड़कियां इन पर मरती होंगी, फिर ये हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इन्हें तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। वो काफी देर से रणवीर को देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। रणवीर भले ही ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन वो माही की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने माही को छेड़ते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दिस और एल्स आई विल लूज कंट्रोल ऑन माई सेल्फ अगेन बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर माही हड़बड़ा गई और उस पर से नजरें फेरकर विंडो से बाहर देखने लगी। माही को ऐसे हड़बड़ाते देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर में महेश जी का घर आ गया। माही ने गाड़ी से बाहर जाते जाते कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी, समझे। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसको देखा और उसके करीब जाने लगा। तभी माही डर कर जल्दी से गाड़ी से बाहर भाग गई। उसकी ये हरकत देखकर रणवीर ने हंसते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। वही माही गाड़ी से उतरकर ऐसे भागी कि सीधा अपने रूम में आकर ही उसने सांस ली और अपने दिल पर हाथ रख कर बोली, बच गई। माही के घर पहुंचने की थोड़ी ही देर बाद रुद्र भी सारिका को घर ड्रॉप करने पहुंचा। सारिका को रुद्र ने पहले ही बता दिया था कि माही को रणवीर घर ड्रॉप कर चुका है। रुद्र को बाय बोलकर सारिका घर के अंदर आ गई। अपने रूम में जाते हुए उसने सोचा एक बार माही से मिलकर बात कर ली जाए, क्योंकि उसे माही की चिंता हो रही थी। हालांकि उसे रुद्र की बात पर यकीन था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि माही कितनी नाजुक है। माही अभी चेंज करके वॉशरूम से बाहर ही आई थी कि सामने सारिका को देखकर रुकते हुए बोली, दी आप आ गई। सारिका ने देखा तो माही उसे नॉर्मल ही लग रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसने बेड पर बैठते हुए कहा, माही इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये बोलते हुए सारिका माही को लेकर बेड पर बैठ गई। सारिका ने फिर माही से पूछा, माही रणवीर तुम्हें कहाँ लेकर गया था, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। माही ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं दी, वो तो हमें अपने एक रूम में लेकर गए थे और कह रहे थे कि मुझे उस लड़के के साथ डांस नहीं करना चाहिए था और इस बात पर मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने हमें। इसके आगे कहते कहते माही चुप हो गई। हालांकि लास्ट की लाइन उसने बहुत ही धीरे से बोली थी, इसलिए शायद सारिका ने भी नहीं सुनी। लेकिन पहले वाली बात को सुनकर सारिका को कहीं न कहीं लगा कि शायद रणवीर माही को पसंद करता है, इसलिए वो माही को किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। सारिका रणवीर को एक बिजनेसमैन के तौर पर ही जानती थी, इसलिए उसे इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आई कि रणवीर माही को पसंद करने लगा है। माही की बात सुनकर सारिका को यकीन हो गया कि रणवीर ने उसके साथ किसी तरह का मिसबिहेव नहीं किया है। लेकिन अगर सारिका रणवीर की दूसरी साइड भी जानती होती तो शायद वो रणवीर को माही के पास भी नहीं आने देती। उसने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा और उसे सोने के लिए कहा। फिर गुड नाइट कहकर रूम से बाहर आ गई। माही सारिका को जाते देख रही थी। वो अपने मन में बोली,
दी, मैं आपको नहीं बता सकती कि रणवीर मेरे साथ क्या करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और रुद्र जीजू की हैप्पी लाइफ पर कोई बुरा असर पड़े। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर रुद्र ने फोन करके रणवीर को आर के विला में बुला लिया था, क्योंकि अब तक रणवीर आर के विला नहीं पहुंचा था। हालांकि ये आर के विला रणवीर का पर्सनल विला था और रणवीर का ज्यादातर वक्त इस विला में ही बीतता था। वो बहुत कम ही मेंशन में रहता था। रुद्र भी कई बार इसी विला में रुकता था। जब भी उन्हें अपनी कोई सीक्रेट मीटिंग करनी होती थी तो दोनों इस विला में ही करते थे। रुद्र और रणवीर मेंशन में अपने दूसरे इलीगल कामों के बारे में भी कुछ डिस्कस नहीं करते थे। कुछ ही देर में रणवीर आर के विला में पहुंच गया। रुद्र ने तो रणवीर के आते ही अपने सवालों की झड़ी लगा दी। रणवीर, कहाँ ले गए थे तुम माही को, और उसके साथ तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है सारिका मुझसे कितने सवाल पूछ रही थी, कितनी मुश्किल से मैंने इस बात को संभाला है। रणवीर ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और काउच पर बैठकर अपने लिए एक पैक बनाने लगा। रुद्र ने जब देखा कि रणवीर उसकी बात को इग्नोर कर रहा है तो वो भी सोफे पर बैठ गया और अपनी बात दोहराते हुए बोला, रणवीर, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? बताओ मुझे, आज तुम क्या कर रहे थे? माही को कहाँ लेकर गए थे और क्या किया तुमने माही के साथ? रणवीर, जो ड्रिंक कर रहा था, उसने बहुत ही नॉर्मल वे में कहा, कुछ नहीं, अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया था, उससे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए। रणवीर को इतने ज्यादा नॉर्मल तरीके से बात करते देख रुद्र इरिटेट होने लगा। उसने रणवीर से कहा, तुम्हारे लिए ये इतनी नॉर्मल बात है जिसे तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो? फिर कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम प्यार करते हो माही से? रणवीर ने उसी अंदाज में कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर मैं माही को अपने से दूर भी नहीं जाने दे सकता। उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। माही के करीब आने का हक मेरे अलावा किसी और को नहीं है। रुद्र ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, रणवीर, तुझे खुद नहीं पता कि तू चाहता क्या है? एक तरफ कहता है कि माही को खुद से दूर नहीं जाने देगा और दूसरी तरफ कहता है उससे प्यार नहीं करता। फिर कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, देख, तुझे मैंने पहले ही कहा था, माही और लड़कियों की तरह नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा मासूम है। वो तेरे खेल को कभी नहीं समझ पाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तू उससे दूर रहे। कहीं तेरी हरकतों की वजह से वो तेरे प्यार में न पड़ जाए, और जब उसे पता चले कि तू उससे प्यार करता ही नहीं है तो सोच उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। इससे पहले कि उसके दिल में तेरे लिए कोई एहसास जागे, अपने आप को उससे दूर कर ले। उसकी बातें सुनकर रणवीर ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, माही से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने आप से दूर जाने दूंगा। शी इज ओनली माइन एंड इफ एनीवन ट्राइज टू टेक हर अवे फ्रॉम मी, आई विल किल देम। इसलिए माही अब हमेशा मेरे पास रहेगी, वो भी सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को अब रणवीर की आंखों में एक जुनून भरा पागलपन नजर आ रहा था। रुद्र ने आगे कुछ भी नहीं कहा और वहां से उठकर चला गया। रुद्र गाड़ी ड्राइव करते हुए मन में बोला, रणवीर, मेरे भाई, मैंने तेरी आंखों में आज माही के लिए जुनून देखा है। अब वो जुनून सिर्फ तेरा जुनून बनकर रह जाएगा या फिर आगे जाकर एक प्यार का रूप लेगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम माही से प्यार करते हो तो मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। लेकिन अगर तेरे जुनून ने माही को हर्ट किया तो सबसे पहले तेरे खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा। इधर रणवीर ड्रिंक करते हुए अपने आप से ही बोला, माही, तुम मेरा जुनून हो, मेरी जिद बनती जा रही हो। तुम मेरे लिए एक एडिक्शन सी बन गई हो जिसके बिना मैं रह नहीं पाता। मैं नहीं मानता इस प्यार व्यार को, पर तुम्हें हमेशा मेरी होकर रहना होगा और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये कहकर उसने एक ही सांस में अपने ड्रिंक के ग्लास को खाली कर दिया। अगले दिन रणवीर और रुद्र दोनों ही रणवीर के कैबिन में बैठकर किसी डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी रणवीर के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। रणवीर ने एक नजर अपने फोन की स्क्रीन को देखा और अननोन नंबर देखकर उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद रिंग बजते बजते अपने आप बंद हो गई, लेकिन दोबारा फिर उसी नंबर से रिंग बजने लगी। रणवीर ने इरिटेट होकर उस फोन को पिक कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ के शख्स की बात सुनकर उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, जिसे सामने बैठे रुद्र ने भी नोटिस किया। रणवीर ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट किया तो उसके गुस्से को देखकर रुद्र ने पूछा, रणवीर, कौन था? रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रुद्र ने एक बार फिर उससे पूछा, रणवीर, बोलो, किसकी कॉल थी? रणवीर ने कहा, वेदांत राठौड़। वेदांत राठौड़ का नाम सुनकर रुद्र शॉक्ड होकर बोला,
उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। मिलना चाहता है मुझसे। उसकी बात सुनकर रुद्र गुस्से में बोला। अब क्यों आया है वो यहाँ? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है उसका यहाँ? फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, रणवीर, तुम जाओगे क्या उससे मिलने? तुम तो जानते हो ना कि वो कैसा है। रणवीर ने एक नजर रुद्र को देखते हुए कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि रणवीर रॉय कपूर कैसा है? हाँ? इस वक्त रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी थी। रुद्र उसको इस तरह हंसते हुए देखकर कुछ पल के लिए डर गया। वो जानता था कि रणवीर अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है, जबकि वेदांत के साथ तो उसका अलग ही पंगा था। रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर, क्या तुम उससे मिलने जाओगे? रणवीर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, आखिर उसके साथ कई पुराने हिसाब किताब भी तो करने हैं ना। इतना कहकर वो वापस अपने काम पर लग गया। वहीं महेश जी के घर पर शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि शादी घर से दूर होने वाली थी, इसलिए निर्मला जी सभी मेड्स को पैकिंग के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वहीं माही और सारिका भी पैकिंग में एक दूसरे की हेल्प कर रही थी। तभी माही अपने बड़े से टेडी बियर को उठा लाई और सारिका से बोली, दी, इसे कहाँ रखना है? सारिका अच्छे से जानती थी कि माही को बचपन से ही टेडी बियर पकड़कर सोने की आदत है। उसने प्यार से कहा, माही, ये टेडी तो बहुत बड़ा है, इसे हम गाड़ी में ही अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है? माही ने खुश होते हुए कहा, ठीक है दी, मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले जाऊंगी। मेरा मिट्टू भी आपकी शादी एंजॉय करेगा। माही की बात सुनकर सारिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है मेरी डॉल, ऐसा ही होगा। ये कहते हुए सारिका उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है। गुड नाइट। माही ने भी सारिका को गुड नाइट विश किया और अपने टेडी को हक करके सो गई। आखिर कौन है ये वेदांत राठौड़? क्या माही के लिए रुद्र का डर सही है? माही की जिंदगी में क्या मुसीबत लेकर आएगा रणवीर का जुनून? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव।